सर बहुत ये बहुत बरगलाते हैं लोगों को कि ऐसे आप क्या कर लोगे जिंदगी में, ऐसे मजदूर बन के गधों की तरह देखो ये काम कर दे, कब तक कर लोगे। सेबी के आरए रेगुलेशन के अंतर्गत अपने आप को रिसर्च एनालिस्ट रजिस्टर्ड करवाए। तो एक तो उसका फ्री टिप से ज्ञान एजुकेशन बांटने से कोई लेना देना नहीं है। 30,000 तो मिल रहा है लेकिन वो स्टेबल जॉब है, इस बात को दिमाग से आपने निकाल दिया और आप उसको कहाँ ले आए? आप उसको स्टॉक मार्केट में ले आए जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। वहाँ पे रहना काफ़ी मुश्किल था और शुरू में फूड भी अच्छा नहीं आया। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, तो आप जॉब छोड़ दीजिए, आप मेरे पास आइए, मैं आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनाऊंगा और ऐसा ट्रेडर बनाऊंगा कि कुछ ही महीनों के अंदर आप खुद कहेंगे कि मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा मैं कमा रहा हूँ। अगर आप एक गाँव से आते हैं तो घबराइए मत, मैं भी गाँव से आता हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ। मैं भी बहुत कम पैसे कमाता था, मैंने भी जॉब छोड़ी और आज की तारीख में बहुत मेहनत करके स्टॉक मार्केट से मैं रोज़ पैसे कमाता हूँ और आपको भी कमा के दे सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है। बस आपको आना है, आप आइए मेरे पास, आपको मैं सिखाऊंगा और एक ट्रेडर बनाऊंगा। इनफैक्ट मैं एक ट्रेडर की फैक्ट्री बना सकता हूं, ये मेरा आप सबसे वादा है। तो आइए मेरे साथ स्टॉक मार्केट सीखिए। मेरी ये सब बातें सुन के अगर आपका मन करने लग गया है कि आप भी स्टॉक मार्केट मुझसे सीखना चाहते हैं, तो जो भी स्टॉक मार्केट में फ्रॉड्स होते हैं ना लोगों के साथ, देयर आर चांसेस कि ऐसे ही फ्रॉड आपके साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ किसी की बात सुन के, किसी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऐसे वीडियोस पे देख के इतने खुश, इतने इंप्रेस, इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आपका मन करता है, आपको लगता है कि ये इंसान आपको कुछ का कुछ बना सकता है, आपको सच में जॉब की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ किया जाता है इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर ट्रेड विद सुनील के द्वारा। अब ये ज़्यादातर ऑफलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन थोड़ा कम है, तो अगर ऑफलाइन करते हैं तो ऑफलाइन ही चेक करना पड़ना था, इसीलिए हम खुद नहीं जा सकते थे, लेकिन हमारे टीम मेंबर उन्होंने खुद कहा कि ही वॉन्ट्स टू डू एंड गो अहेड एंड चेक इट आउट हिमसेल्फ। इवेंट वो रहे पूरा महीना दिल्ली में, जहाँ पर वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं ट्रेड विद सुनील, उनके साथ रहे, उनकी क्लासेस लगाई, उनके पढ़ाने का तरीका देखा, कौन पढ़ा रहा है ये चेक किया, कहाँ रखा गया सब स्टूडेंट्स को वो देखा, कितने लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या बातें कर रहे थे, इसके अलावा इनकी हिस्ट्री क्या है, पहले क्या करते थे, आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में ट्रेड विद सुनील के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। यार जब भी कोई आपको कहता है ना कि मैं आपको ट्रेडर बना दूंगा, मैं सबको ट्रेडर बना दूंगा, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये बात जायज़ नहीं है। जैसे हर कोई इंजीनियर, हर कोई डॉक्टर, हर कोई सीए, हर कोई एक्टर, एक्ट्रेस कुछ भी नहीं बन सकता, वैसे ही हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता। लेकिन अगर किसी इंसान के पास सपने हैं, बड़े सपने हैं, और इन बड़े सपनों को और बड़े तरीके से कोई दिखाने वाला आ जाए और कह जाए कि हाँ ये पॉसिबल है और इवेंचुअली आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, आप बहुत अमीर हो सकते हैं, तो उस इंसान पे विश्वास करने का मन करता है। और ऐसी एक इंसान है जो कि सपने दिखाने में बहुत विश्वास करते हैं, जो कि सेबी की चेयरपर्सन महदवीपुरी बुच कहती है कि सपने दिखाना गलत है। इफ़ यू आर शोइंग ड्रीम्स देन यू नीड टू बी कॉट। रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को कि ये एकदम गारंटीड तरीका है पैसे बनाने का, तो वो फिर हमारे सिस्टम में इंड्यूसमेंट के तौर पे माना जाएगा। तो ये सपने दिखाने वाले ट्रेड विद सुनील किस तरह के कितने लोगों को फंसाते हैं, ऐसे ही कुछ लोगों के साथ हमने बात की और उनमें से एक क्लिप आपको दिखाते हैं। ये वो इंसान है जो कि एक छोटे शहर से आते हैं, इनका काम है सुबह उठ के दूध दे के आना सबके घर में और शाम को भी वही काम करना, हर रोज़ घंटों मेहनत करते हैं। इनकी टिप्स लेने के बाद या इनकी सर्विस लेने के बाद इनको ट्रेडिंग का इतना बुखार चढ़ा कि अपनी जेब से लाखों रुपए गंवा दिए। आप इन्हीं से ही सुनिए कि इनका खुद का एक्सपीरियंस क्या था। तो आपने ट्रेड विद सुनील का कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया था और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करा मैंने। ओके। उनके फ्री टेलीग्राम चैनल को पहले मैंने ज्वाइन किया, वहाँ से कि आप अच्छी तरह वहाँ से बताया था कि आप अच्छी कॉल रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो हमारा पेड मेंबरशिप ज्वाइन करिए। अच्छा। तो मैंने वहाँ से उनका पेड मेंबरशिप ज्वाइन किया मैंने वहाँ से। तो हम तो बिगिनर हैं, हम तो थोड़ी सी लालच दिया, मैं दिखाया कि हम लॉस करते थे, वो लॉस करते थे। अब उनकी वजह से हमारे अंदर एडिक्शन पैदा हो गया। ओके। आदत पड़ गई हमको, तो हम मन चाहे जैसे कर रहे हैं और लॉस पे लॉस खाते जा रहे हैं, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं।
आप वही फॉलो कर रहे थे जो वो कह रहे थे या आप अपने हिसाब से कर रहे थे? उन्होंने बताया वैसे फॉलो कर रहे थे, तो उन्हीं को दोबारा एवरेज कर रहे हैं, जो बताते आ रहे हैं वो एवरेज करते आ रहे हैं। कभी 100 का 10 लोड लिए हैं, उसी को मैंने 50 लोड ले लिए या 100 लोड ले लिए, और अब फिर अपनी तरफ से भी ले लिए। ये कितने समय तक चला आपका ये? उनका 1 महीने का था ना, 1 महीने का मेंबरशिप था। अच्छा, और कितने का नुकसान हुआ आपका टोटल? मेरा हुआ है 440 का, 4,40,000। 1,40,000। और आपको बीच में कभी नहीं लगा कि मैं रुक जाता हूँ, नुकसान हो रहा है? सर मैं रुका था, मुझे ज़रूरत थी पैसों की, तो मैं रुक गया था, तो मेरा वो काम नहीं बन पाया, तो फिर उसी में ऐसा है ना, उसका आदत लगी मुझे। आदत लगने की वजह से फिर मैं उसी में आ गया। खुद को रोक नहीं पाए फिर कब रोका? 440 पे रुक गए तो क्यों रुके फिर? तो ऐसा हुआ कि मैंने प्रॉफिट भी कर लिया था, तो फिर प्रॉफिट होने के बाद भी मैंने कहा था, मैं ये पिछले महीने की 7 तारीख को, मैंने 7 मार्च को किया था मैंने। उसके बाद मैंने कहा था अब नहीं करूँगा मैं ये सब, मेरा पैसा है मेरा निकल गया है, निकल के आ गया। ये प्रॉफिट कैसे किया आपने? खुद से किया या वही उन्होंने करवाया? खुद से ही कर लिया मैंने। तो आपने कहीं पे अरे शिकायत में- की है, कहीं सेबी पे मेल लिखा, कहीं कुछ किया है आपने? सर आपका वीडियो एक बार देखा था मैंने, तो उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया था, तो वहाँ से मैंने जाके कई फॉर्म फिल किया था, मैंने आपको भेजा था मैंने। नहीं वही के जरिए आपसे कॉल आई थी मेरे पास। सर बहुत बरगलाते हैं लोगों को कि ऐसे आप क्या कर लोगे ज़िंदगी में, ऐसे मजदूर बन के गधों की तरह देखो ये काम कर दे, कब तक कर लोगे? आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, ये वो फलाना ढमका बहुत करते हैं कि ये शेयर मार्केट ही है जो देश को जीडीपी को बढ़ा रही है, फलाना ढमका कर रही है, बड़े बड़े लोग हैं, आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इन्हीं शेयर मार्केट में करते हैं। ऐसे करके कि दिमागों लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है सर, फंस जाता है आदमी, होशियार आदमी फंस जाता है। कोई बात नहीं, इंसान गलतियों से सीखता है, बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगा अपनी तरफ से कि आप उस मोड़ पे अटके मत रहो, थोड़ा सा आगे बढ़ो ज़िंदगी में, धीरे धीरे करके बढ़ो, बट बढ़ो। सर इसे यूट्यूब पे डालिए सर। हाँ डालेंगे। अब यहाँ पे मिस्टर सुनील कहेंगे कि ये तो कोई एक केस है और मुझे थोड़ी पता था कि वो इतने सारे पैसे लगा देंगे, लेकिन आपने टिप्स दी हैं और आप तो ये भी कहते हैं कि मैं टिप्स नहीं देता हूँ, मेरा टिप्स का कोई काम ही नहीं है, ये भी कहते हैं ना आप। ये खुद देखिए, ना ही ऐसा कोई ग्रुप है मेरे पास जो पेड ग्रुप हो। तो अगर आपको टिप्स का कोई काम ही नहीं है तो ये सारे जो स्क्रीनशॉट्स अब आपको एक एक करके स्क्रीन पे दिखाई देंगे, वो कहाँ से आ रहे हैं? इनफैक्ट यू नो व्हाट, ये स्क्रीनशॉट्स तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, मैं इनके ही टेलीग्राम चैनल पे चलता हूँ, फ्री वाले। तो कहते हैं ना कि मेरे बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स हैं, ये कहते हैं, खुद कहते हैं, और इनका एक ही टेलीग्राम चैनल है। हम उसी टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और इनके ही यूट्यूब और इनके ही इंस्टाग्राम पेज से क्लिक करके पहुँचेंगे। अब ये इनका टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे हम राइट पे देखिए, यहाँ पे मीडिया सेक्शन होता है, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते हैं इसको और जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, देखेंगे कि क्या कुछ मिलता है। ये जो स्क्रीनशॉट्स आपको पहले दिखाए गए थे, ये यहीं से लिए गए हैं। ये कुछ लोगों ने अलग से भी दिए हैं, लेकिन बहुत इससे कितने ही ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स इनके इसी टेलीग्राम चैनल में पड़े। क्लिक कर करके आप खुद देख सकते हैं सामने से, ये सारे के सारे पेड का मतलब है कि ये बिना सेबी के रिसर्च एनालिस्ट के लाइसेंस के लोगों को टिप्स दे रहे हैं। देखिए, जब भी कोई सेबी का रजिस्टर्ड RA होता है ना, तो उसकी बैकग्राउंड चेक की जाती है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस देखा जाता है, 5 तरह की और चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद वो बंदा लायक बनता है कि वो आपको टिप्स दे सके और उसके पैसे ले सके। अब ये टिप्स पैसे लेके बिना RA लाइसेंस के की जा रही हैं। मतलब कोई बैकग्राउंड चेक या कोई वेरिफिकेशन है भी जो कि चेक कर सके कि ये लायक हैं इस तरह की टिप्स देने के, और ये इसके पैसे लेते हैं। और पैसे लेके लोग इसमें इनकी टिप्स के बेस पे अपना कैपिटल अलग से लगाते हैं और फिर नुकसान करते हैं। सैकड़ों लोगों ने किया है और आज की तारीख में भी ये टिप्स देते हैं फ्री में, पेपर ट्रेडिंग के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए। ये जो टिप्स का काम किया करते थे, महीने के करीब 1800 रुपये लिया करते थे। फिर ये पैकेज इनका 3000 रुपये तक चला गया। और इसमें आप ये भी देखिए कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स किस तरह से बढ़ रहे हैं। एक पॉइंट इन टाइम पे इनके एक टेलीग्राम चैनल पे करीब 600 लोग थे और हर कोई करीब 3000 रुपये दे रहा था। तो आप खुद मैथ कर सकते हैं कि करीब 18 लाख रुपए महीने का ये ऑनलाइन टिप्स देके पर मंथ कमा रहे थे। अब देखिए, ये कहेंगे यहाँ पे कि मैं पहले करता था, आज की तारीख में नहीं। अब ऐसे कुछ सवाल हमने सेबी के एक लॉयर से खुद बात करके खंगालने की कोशिश की कि जो ये कर रहे हैं या इस तरह के लोग जो कर रहे हैं, क्या ये जायज़ है? टेक्निकली इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? ये सब कुछ हमने एडवोकेट विकास गुप्ता जी से जानने की कोशिश की, जो कि सेबी के लिए या सेबी के अराउंड जो भी रेगुलेशंस हैं उनके अराउंड केसेस लड़ते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट या रिसर्च एनालिस्ट, आइए जैसी बातें उनके लिए रोज़ का काम है।
वो डिस्कशन आप खुद देख सकते हैं. सो थैंक यू विकास जी फॉर ज्वाइनिंग अगेन. फॉर पीपल जिनको कम आइडिया तो बता देता हूँ कि विकास जी इज़ अ लॉयर जो कि सेबी के अराउंड केसेस फॉर एंड अगेंस्ट ही फाइट फॉर द लास्ट 5-7 ईयर्स. विकास जी मेरे 2-3 सवाल हैं अराउंड जो मैं बहुत लेमन भाषा में बात करूँगा कि जो फ्री टिप्स होती हैं. एक तो टिप्स का मार्केट है जो कि आईए या आरए अपने रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स को देते हैं. जो फ्री में टिप्स होता है कि मैं मेरा एक टेलीग्राम चैनल है या यूट्यूब चैनल है और मैं एक टिप दे रहा हूँ. टिप में मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, मतलब मैं लेवल दे रहा हूँ कि इस पे बाय कर लो और इस पे सेल कर देना, मतलब टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस और करंट मार्केट प्राइस मेरा क्या चल, मैं ये चीज़ दे रहा हूँ. पर मैं फ्री दे रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं तो फॉर एजुकेशनल पर्पसेस या मैं कह रहा हूँ कि फॉर पेपर ट्रेडिंग. मैं ये 2 वर्ड्स यूज़ कर लेता हूँ कि भैया मैं तो पेपर ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ या मैं ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, पर मैं मार्केट लाइव मार्केट के लेवल्स दे रहा हूँ थ्रू आउट. तो इज़ इट ओके इन सेबी रेगुलेशंस? देखिए, नमस्कार मुझे इनवाइट करने के लिए. देखिए 2 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट. 2 रेगुलेशंस कवर कर रहे हैं, रिसर्च या इन्वेस्टमेंट एडवाइस. ओके. एक आईए रेगुलेशन और आरए रेगुलेशंस को हम 1 बाय 1 आरए रेगुलेशन और आईए रेगुलेशंस को समझ लेते हैं. आरए रेगुलेशंस पहले तो ये डिफाइन करता है कि रिसर्च रिपोर्ट क्या है. तो जैसा आपने कहा, बाय, सेल, होल्ड या मार्केट के बारे में कोई भी ओपिनियन. जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी तरीके का प्राइस टारगेट देना, बाय सेल, होल्ड करना, किसी भी सिक्योरिटी के बारे में बताना कि ये तेज हो सकती है या नीचे जा सकती है, ये रिसर्च एडवाइस है. ओके. और कोई भी इस तरीके की एडवाइस जब ही दे सकता है जब वो सेबी के आरए रेगुलेशन के अंतर्गत अपने आप को रिसर्च एनालिस्ट रजिस्टर्ड करवाए. तो एक तो उसका फ्री टिप से, ज्ञान, एजुकेशन बांटने से कोई लेना देना नहीं है. इसको सिंपल में लैंग्वेज में हम ये भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर अगर एडवाइस दे रहा है, कंसल्टेशन दे रहा है, तो उसको डॉक्टर होना जरूरी है. वो फ्री में दे रहा है या पेड दे रहा है, एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऐसा कोई उसको रिलैक्स नहीं मिला हुआ है कि वो फ्री में दे रहा है तो उसको अपने आप को रजिस्टर्ड सेबी के साथ रिसर्च एनालिस्ट में नहीं करवाना है. तो इन ए सेंस जो कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे डायरेक्ट टिप्स दिए जा रहे हैं बाय सेइंग व्हाटएवर, यू आर सेइंग कि वो अगर सेबी टेक्निकल लेवल पे देखेंगे हम तो वो लीगल नहीं है. ओके. बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वो एजुकेशन पर्पस से दे रहे हैं. हाँ. फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये भी मान लेता हूँ कि वो किसी भी तरीके का पैसा नहीं ले रहे हैं. पहली बात तो वो सारे लोग फ्री चैनल से प्रीमियम चैनल पे डाइवर्ट कर रहे हैं. ये सभी को पता है. अदरवाइज फ्री में सर्विस तो कोई देता नहीं है और वो दे भी नहीं सकता है. अच्छा, कोई कहे कि मैं जानता ही नहीं था कि ये रूल्स होते हैं. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. आपको पता नहीं है तो वो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है. वो लॉ में अक्रॉस ऑल द लॉज ये सिस्टम है कि आपको लॉ पता नहीं है तो वो एक्सेप्शन नहीं है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सेप्शन, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सेप्शन. मतलब अब मुझे पता ही नहीं था ये करने से मैं वायलेट कर रहा हूँ, तो फिर आपको पता करके आना चाहिए था. ये आप हमेशा बताते हैं और मैं भी बताता हूँ कि पढ़ के आना चाहिए था आपको कि आप जो करने जा रहे हैं, आप पैसा लेने जा रहे हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कॉल्स दे रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आप एजुकेट कर भी सकते हैं कि नहीं, जिस तरीके का आप एजुकेट कर रहे हैं. और अगर मैं ये कहूँ कि मैं पहले करता था, अब नहीं कर रहा हूँ, अब बंद कर दिया है हमने. देखिए मेरे हिसाब से पास्ट को वॉश करने की कोई वॉशिंग मशीन नहीं होती है. जो आपने पहले किया वो वायलेशन है. जब भी नज़र में आएगा रेगुलेटरी की, आपको पेनलाइज किया जाएगा. बहुत सारे लोग, आपको पता होगा, पहले करने के बाद भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं. तो रजिस्टर्ड के बाद की सारी चीज़ों को आप प्रोसेस में डाल सकते हो, कंप्लाइंस कर सकते हो. लेकिन अगर वो पहले किया है तो एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग आपने वॉयलेट किया है और सेबी में टेक एक्शन ऑन दैट. ओके, वाह. तो इन ए सेंस ये हमारी छोटी सी डिस्कशन, बट इसका एक समरी ये निकल के आता है कि अ लॉट ऑफ पीपल जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, दे नीड टू लर्न एंड स्टॉप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ गिविंग टिप्स, बिकॉज आज नहीं तो कल इट कैन बाइट बैक. रेगुलेटरी बहुत प्रमोट कर रहा है. आप जैसे स्पेसिफिक चैनल जो है जो बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते, बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. एक लाइन वैसे ये भी होनी चाहिए, टैग लाइन, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड करेक्ट बिफोर गोइंग इन दिस फील्ड. एग्जैक्ट. क्योंकि वो ये डिफाइन कर रहा है सीएम जी कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो. एक एजुकेशन का क्राइटेरिया है, एक एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है, वो आप फिल कर रहे हो तभी आपको सेबी आईए आरए बना रहा है. उसके बिना
नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब उसके बिना अगर आपको नहीं बना रहे तो आप वो काम नहीं कर सकते हो। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहिए और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना चाहिए। ग्लैड विकास जी, थैंक यू सो मच फॉर दीज क्विक एंड टेक्निकल इनपुट्स एंड आई होप कि Thank जो you. ये डिस्कशन था पूरा इस वीडियो का, दिस विल स्ट्रेंथन द डायरेक्शन वी आर गोइंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मतलब यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि जो ये सुनील कर रहे हैं वो टेक्निकली लीगल नहीं है, और साथ में जो आप लोगों के साथ हो सकता है उनकी ये फ्री टिप्स का इस्तेमाल करने पे भी उसमें भी आपका नुकसान है। अब ये भी हो सकता है कि सुनील अपने उसी फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे जाएं और ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स को डिलीट कर दें, कहा कि ये सब है ही नहीं, ये वीडियो फेक है, गलत है। इस चीज़ को ही कंफर्म करने के लिए हमने पहले से ही सारे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है। तो आई सजेस्ट कि अगर आपको डिलीट करना भी है तो आप बी माई गेस्ट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमें चाहिए था वो ऑलरेडी हमारे पास है। अब आते हैं हमारे टीम मेंबर के ऊपर। ये करीब 1 महीना सुनील के जो भी जिस तरीके से वे पढ़ाते हैं, जहाँ भी ये रखते हैं वहाँ पे रहे, उनकी क्लासेस लगाएं। विद सुनील की क्लास का 5वां दिन है, उसका 9वां दिन था, उसका क्लास का 18वां दिन है, क्लास का 19वां दिन था। सबसे अजीब बात और सबसे बड़ा इलीगल काम जो इनके यहाँ हो रहा है, इनकी फीस है 18,000 रुपये। 10,000 रुपये ये अलग से देते हैं इनके पीजी में रहने के लिए। तो करीब 28,000 रुपये कुछ लोग देते हैं जो कि पीजी का इस्तेमाल करते हैं, बाकी लोग 18,000 रुपये देते हैं। इन सारी ट्रांजैक्शंस का पैसा ज़्यादातर कैश में ही लिया जाता है, ऑलमोस्ट 95% केसेस में। हालांकि कुछ केसेस में जिन लोगों के पास एटीएम नहीं होता, पैसा कैश निकालने की सुविधा नहीं होती, उन कुछ 2-4% केसेस में पैसा ऑनलाइन ले लिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर ट्रेड विद सुनील की क्लासेस में पैसा कैश में होता है। अगर इनको कहा जाए कि आप कैश में मत लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, तो कहते हैं कि हम पेमेंट कैश में ही लेते हैं, आपको वापस जाना है आप जा सकते हैं। ऑनलाइन कोई ना करवाए, ऑनलाइन नहीं लेंगे हम सिर्फ कैश में ही लेंगे। अब जो स्टूडेंट इनका इंस्टाग्राम के वीडियो को देख के दूर दूर से आया है, वो वापस जाने की हालत में नहीं होगा, वो वहीं रुक जाता है, कैश दे देता है। उसको लगता है कि ऑनलाइन देना है, कैश दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और सभी से पेमेंट कैश में ही ली जाती है। इसका कोई जीएसटी सरकार को नहीं जाता। देखिए, जब भी कोई पैसा कोई बिजनेस लेता है तो उसमें जीएसटी अमाउंट इंक्लूडेड होता है। ये घड़ी का भी है, ये माइक का भी है, ये शर्ट का भी है, सब जीएसटी पेमेंट जिनसे भी हमने ये खरीदा है उनको मिल चुकी हैं। वो जीएसटी का पैसा सरकार के पास जाता है। लेकिन इनके केस में ये पैसा कैश के रूप में ब्लैक मनी बन के इनके पास ही रहता है। ये पैसा कहीं और नहीं जाता। इट रिमेन्स विद देम। ही नाइदर पेज जीएसटी नॉर पेज इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स भी नहीं देते। और जो पीजी में इनको रखा जाता है वो आप खुद देख सकते हैं। इनफैक्ट ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि आप सामने से खुद देख सकते हैं किस तरीके से कोई स्टूडेंट यहाँ पे रहता है। और सबका अपना अपना तरीका होता है, खैर, बट जो भी ऐसा हॉल रहेगा उसमें एक ही वॉशरूम रहता है। दैट इज़ द ओनली थिंग आई ऐड। अब इनके बैच में करीब 500 से 600 स्टूडेंट्स थे। सबसे करीब 18,000 रुपये का डायरेक्ट कैश लिया गया, मतलब समवेयर अराउंड 90 लाख से 1 करोड़ रुपया कैश इस 1 महीने के, ऑलमोस्ट 25 दिन के इनफैक्ट बैच से निकाले गए। और ये सारा का सारा पैसा अनअकाउंटेड है। ये सीबी के अंडर नहीं, ये वाला पार्ट सीबी के अंडर नहीं, IARA वाला आता है, लेकिन कैश वाला पार्ट RBI के अंडर जाएगा और ये वहाँ भी शिकायत बनती है। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स का कुछ खास आइडिया नहीं है। तो डिजिटल पेमेंट्स इनके ऑनलाइन ऐप है, वहाँ पे भी होती हैं। तो डिजिटल पेमेंट्स तो ये ले सकते थे। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस नया नया है, हमें पता नहीं कि सेटअप कैसे करना है, हमें तो पता ही नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। हमने तो 100-150 सोचे थे, हमारे पास तो 1000 बंदा आ गया। हमने तो इनफैक्ट वापस भेजा है लोगों को कि आप जाइए, हम आपको नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे पैसा कैश में लेंगे। आप ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से, जिससे पता लगे सरकार को भी कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। आप भी हम सब की तरह टैक्स दें। जिसकी जॉब आप शुरुआत में छुड़वा रहे थे ना, वो 20, 30, 40, 50 हज़ार वाली जॉब जिसको छोड़ के ट्रेडिंग करनी है उसको, वो आज की तारीख में भी सरकार को टैक्स दे रहा है, आप नहीं दे रहे। वो जीएसटी भी पे कर रहा है, आप नहीं दे रहे। वो इनकम टैक्स भी पे कर रहा है, आप नहीं दे रहे। आप सिर्फ एक काम करते हैं, माइंड वॉश का, ब्रेन वॉश का, उस जनरेशन का जो कि आज की तारीख में कुछ मेहनत करके अपना एक स्टेबल करियर बना सकती है। सबको ट्रेडर नहीं बनना है। ट्रेडिंग रेगुलरली सबको पैसा कमा के नहीं दे सकती। सबका माइंडसेट, सबकी स्किल सेट उस तरह से नहीं होती। हर इंसान यूनिक है।
जो वो करना चाहता है ज़िंदगी में, जिस चीज़ की वो पढ़ाई कर रहा है, थैंक गॉड वो पढ़ाई कर रहा है, आपके 1 महीने के बैच के कारण उसकी ज़िंदगी बदलने नहीं वाली है। और अजीब बात पता क्या है, ये बात आपको भी पता है, सिर्फ आपको पता है और शायद हमें भी, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये पता नहीं होता। उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी जो आज तक ख़राब थी या जो आपने फील करवाई इनफैक्ट बोल के वो ख़राब है, एक्चुअली शायद ख़राब नहीं थी, लेकिन आपने बोल बोल के ख़राब करवा दी। उसके मन में एक आइडिया दे दिया कि हाँ यार मेरा बॉस सच में ख़राब है, मुझे छोड़ देनी चाहिए, मुझे ऐसी जॉब करनी क्यों है, 30,000 तो मिल रहा है लेकिन वो स्टेबल जॉब है। इस बात को दिमाग से आपने निकाल दिया और आप उसको कहाँ ले आए, आप उसको स्टॉक मार्केट में ले आए, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, आपकी खुद के लिए अनप्रेडिक्टेबल है। आप खुद लगातार पैसा नहीं कमा सकते। अरे आप तो क्या, कोई भी नहीं कमा सकता, और आप सबको ये कह रहे हैं कि कोई भी कमा सकता है। उसका ब्रेन वॉश करके, चाहे वो किसी भी मर्जी बैकग्राउंड का है, उसको अपने पास लेके आ रहे हैं ताकि वो आपको 18,000 रुपये दे सके और आप 25 दिन में निकल जाओ 30 दिन की बजाय, क्योंकि आपको अवार्ड मिलने वाला है। और जो आपने सपने दिखाए थे सबको ट्रेडर बनाने के, क्या वो पूरे हुए? उधर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास पैसे आ चुके हैं। एक काम करते हैं कि हम हमारे टीम मेंबर से ही बात करते हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस के बारे में, और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। लेट्स सी। तो वेदांश, पहले तो यार बहुत ज़बरदस्त बात कि यू वेंट एंड स्टेड देयर फॉर सो लॉन्ग, वेरी गट्सी। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब पैसा देने लगे वहाँ पे, तो पैसे का मेथोडोलॉजी क्या था, माहौल क्या था, कैसे लोग पैसे दे रहे थे? ज़्यादातर लोग कैश में ही पेमेंट कर रहे थे। ओके। और वो बोल रहे थे कि हम ऑनलाइन बिल्कुल नहीं लेंगे। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास ऑनलाइन ही है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आसपास ATMs हैं, आप निकलवा लीजिए जाके। तो फिर मैंने पेमेंट कैश में ही किया उनको 18,000, और उनकी टीम्स थी, उनके फ्रेंड्स थे, उनको पेमेंट किया और देन उन्होंने मेरे को स्लिप दी। और ये अच्छा, ये सारे दोस्त लोग थे उनके या टीम थी इनकी क्या? दोस्त, टीम, फैमिली, मतलब सब इन्वॉल्व थे। और जब पैसा दिया तो उन्होंने क्या दिया वापस में? उन्होंने मेरे को वापस में ये दिया, दिस वन। अच्छा, ये आईडी कार्ड है? हाँ, ये आईडी कार्ड। अच्छा, आईडी कार्ड के अलावा कोई रिसिप्ट वगैरह दी उन्होंने? यस, एक रिसिप्ट भी दी। अच्छा, उस रिसिप्ट में क्या था? उसमें लिखा था ट्रेड विद सुनील या कुछ? कुछ नहीं लिखा था ट्रेड विद सुनील वगैरह, उस रिसिप्ट में कुछ नहीं था। बस 18,000 और कैश लिखा हुआ था और साइन किए हुए थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। और आप पीजी में भी रहे? यस सर। पीजी में कितना, क्या मतलब कितने लोग थे, क्या स्टूडेंट्स थे? 3 पीजी थे उनके। हाँ। अराउंड एक पीजी में 25 से 30 लोग थे। ओके। और हर पीजी में मतलब ऐसे था कि एक ही टॉयलेट था, वहाँ पे रहना काफ़ी मुश्किल था। और शुरू में फूड भी अच्छा नहीं आया, देन फिर लोगों ने कंप्लेंट की, तो फिर थोड़ा बहुत सुधार हुआ। चलो देखो, वो सबका अपना अपना चॉइस भी होता है। अच्छा, जब क्लासेस की बात आती है तो कितने दिन क्लासेस हुई और कितने दिन बोला गया था आपको, कितने दिन हुई? क्लासेस 1 मंथ का बोला गया था और क्लासेस अराउंड 24th को ही ख़त्म कर दी गई थी। ओके, क्यों? वो उन्होंने बोला था कि मुझे कहीं अवार्ड शो में जाना है मुंबई, तो देन इसलिए मैं यहाँ पे। तो इन 24 तारीख तक कितनी क्लासेस हुई होंगी? 24 तारीख तक कम से कम 16 से या 18 क्लासेस हुई हैं। बीच में सैटरडे संडे की ऑफ रहता था। अच्छा, तो 18 क्लासेस में जो ये सुनील है, 18 क्लासेस इन्होंने ली सारी? नहीं, इन्होंने 18 क्लासेस नहीं ली। बेसिक वाला पार्ट इनके भाई ने कवर किया, जिनका नाम संदीप है। ओके। और इन्होंने सिर्फ 4 से 5 क्लासेस ही ली, एडवांस वाली सिर्फ। 18 में से 4 से 5 क्लासेस। और इन्होंने एडवांस में अपने सेटअप्स बताए, जो इनके 3 सेटअप्स हैं जो ये वीडियोस में बोलते हैं, वही बताए बस। ओके, मतलब बेसिकली 25 या 30% क्लासेस इन्होंने ली, बाकी क्लासेस कोई और ही ले रहा था। यस। ओके, ठीक है। थैंक यू दांश फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई होप कि लोगों को इससे काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। थैंक यू सर। And the worst part is, this influencer is also misusing his influence in some other things like डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग NSE का डायरेक्ट कंपटीशन है, स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि वहाँ पे कैश में ही ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे वाइट का पैसा नहीं लगता, वहाँ पे कोई रेगुलेशन ही नहीं है, बैंड है। और इस डब्बा ट्रेडिंग को मिस्टर सुनील प्रमोट करते हैं। ये लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए, डब्बा ट्रेडिंग में अपना अकाउंट खोलिए, पैसा कमाइए, बहुत लेवरेज मिलता है, बहुत पैसा कमा सकते हैं। वो सब इसलिए करें क्योंकि आपको कुछ रेफरल बोनस मिल जाए। अब डब्बा ट्रेडिंग करने से उस इंसान का क्या होगा, ये तो आपको फ़र्क कहाँ पड़ता। आपको तो बस प्रॉफिट दिखाना है, सपने दिखाने हैं, और ऐसे सपने जो कि सुपर अनरियलिस्टिक है। अब इस वीडियो के बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे काउंटर आएंगे,
मैं पहले करता था, आज नहीं करता। मैं कैश लेता था लेकिन आगे से नहीं लूँगा। पीजी की कंडीशन थोड़ी और इंप्रूव हो सकती थी, अब हमने कर दी है। अब हमारा आप क्लासरूम देखिए, अब हमने नए ऑफिस खोली है, अब हमें पता है बिजनेस करना, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। लेकिन सर ये सब आपने कर रहे हो ना, उसका खामियाजा उन लोगों ने भरा जो आपको पैसे देके चले गए, आपने नहीं। तो आपने अगर पहले गलतियां की हैं जो आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या गारंटी है कि जो आप अभी आगे चल के करने वाले हो उसमें गलतियां नहीं होंगी, और उन गलतियों का खामियाजा भी वही लोग भुगतेंगे, आप नहीं। तो पहले आप या तो प्रॉपरली क्लियर हो जाइए, सही हो जाइए, तब कीजिए। लेकिन जो पुराने गड़े मुर्दे हैं, जो आपने गलत काम किए हैं, चाहे वो टिप्स देना हो, लोगों का नुकसान करवाना हो, लोगों को सपने दिखाने हो, कैश में पैसा लेना हो, गलत तरीके की ट्रेडिंग, डब्बा ट्रेडिंग को प्रमोट करना हो, वो सब चीज़ें गलत हैं आज की तारीख में, उनको भूला नहीं जा सकता। और जो लोग भी इनके बहकावे में आ रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर बहकावे में आते हो, तो ऑनेस्टली मे बी ये होना ही था, यू डिज़र्व दिस। लेकिन जो थोड़ा सा भी समझदार है, जिसको थोड़ी सी भी समझ है कि स्टॉक मार्केट हर किसी के लिए नहीं बनी है, और एक महीने के अंदर कुछ ऐसा सीख नहीं सकते आप कि आप प्रॉफिट कमाएंगे। सीखना, कोर्सेज बेचना, बैच, ये सब कुछ सही है, कोर्सेज गलत नहीं है, सिखाना गलत नहीं है, लेकिन सपने दिखे, कुछ ऐसी चीज़ें दिखा के अपने इस चीज़ को बेचना ताकि उसको खरीदा जा सके, गलत है। स्टॉक मार्केट के कोर्सेज या बैचेस या कुछ भी पढ़ाना इस उम्मीद से ही किया जा सकता है कि आप कुछ सीख के जाएंगे, आप कुछ अलग, कुछ बेटर ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन आपको गारंटेड प्रॉफिट आएंगे, आप पैसे कमाओगे, आप कुछ ना कुछ कर लोगे ज़िंदगी में, ये आप पे ही है, किसी और पे नहीं। तो ये आज ये सुनील है, कल कोई मुकेश होगा, फिर रमेश होगा, ये चलता रहेगा। लेकिन आपको सुधरना है, आपको जो वीडियो को देख रहा है, व्यूअर को, कि किस तरीके से लोगों के बहकावे में नहीं आना। अगर आपको सच में सीखना है ना, इन सब के बहकावे में आना बंद कीजिए। इनके जितने भी वायलेशंस हैं, रेगुलेशंस को जहाँ जहाँ भी ब्रेक किया इन्होंने, इन सब के बारे में हमने सेबी को तो लिख दिया है, लेकिन द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक श्योर दैट आप अवेयर हो। आपको इस सपनों की दुनिया में सच्चाई को ढूंढना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपके लिए सही क्या है और आपके लिए सही क्या नहीं है। अगर आप ऐसा करना सीख गए, तो जो भी आपने पैसा कमाया है, जो भी आपके पास समय है, जिस एज में भी हैं आप, जो भी आपने अभी तक करियर बनाया है, उसको बचा के रखिए। ट्रेडिंग करियर बन सकता है, शुरू में शायद साइड वाइज करियर, पैसिव इनकम बन सकती है थोड़ी बहुत। धीरे धीरे आपके इंटरेस्ट, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्किल सेट के ऊपर बेस्ड है कि शायद आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन जाएं और शायद आप जॉब को छोड़ दें। लेकिन तब तक जो भी काम आप कर रहे हैं, जहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं, कमाते रहिए। स्टॉक मार्केट कमा के देगा सही समय पे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय। एक आईए रेगुलेशन में एक प्रोवाइजो है, और मैं प्रोवाइजो को आपको एक बार पढ़ के बताना चाहूंगा। प्रोवाइडेड द इन्वेस्टमेंट एडवाइस गिवन थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन और एनी इलेक्ट्रॉनिक और ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन मीडियम which is widely available to public shall not be considered as investment advice for the purpose of these regulations। मैं आईए रेगुलेशंस की बात कर रहा हूं, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं कह रहा है कि आप एडवाइस दे सकते हो, आप आईए नहीं हो। वो ये कह रहा है कि जो न्यूज, जो लेवल्स, जो कॉल्स आप यूट्यूब या टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे दे रहे हो, उनको कंप्लायंस पर्पस से, उनको रेगुलेशन पर्पस से उनको एडवाइस नहीं माना जाएगा। मतलब आपको क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं करना है, अकाउंट में पैसा नहीं लेना है, उसका पूरा केवाईसी नहीं करना है, और एक एग्रीमेंट भी करना होता है आईए को, वो एग्रीमेंट नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिना किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रजिस्ट्रेशन या आरए के रजिस्ट्रेशन के बिना दे सकते हो। इसमें क्या एग्जाम्पशन क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें रिसर्च नहीं मानी जाती हैं? देखिए, जनरल डिस्कशन में अगर आपको बताऊं, जनरल डिस्कशन की मार्केट के बारे में, मार्केट कैसा लग रहा है, इंडाइसेस कैसे लग रहे हैं, इंडाइसेस के बारे में, बाय एंड सेल नहीं, सेक्टर के बारे में हम बात कर सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात सकते हैं। 9 एग्जम्पशंस हैं आरए में, तो मैं उसमें अगर आपको बताऊं, कमेंट ऑन जनरल ट्रेंड्स इन द सिक्योरिटी मार्केट। जनरल ट्रेंड हम सबको पता है, तेजी चल रही है, नीचे चल रहा है मार्केट। डिस्कशन ऑन ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, जो इंडाइसेस हैं हमारे, निफ्टी हैं या बैंक निफ्टी हैं, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं कि वो मार्केट को कैसे इफेक्ट करते हैं, पर उसमें बाय सेल नहीं है। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप इंडाइसेस में डिस्कशन कर सकते हो तो कॉल्स दे सकते हो, कॉल्स नहीं दे सकते हो। कमेंट्री ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मार्केट कंडीशन,
ये जो जैसे ग्लोबल डेटा होते हैं, कौन पॉलिटिकल क्या चेंज आने वाला है, इसका इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करना चाहती है, कोई इन्वायरमेंट को ज्यादा प्रमोट करना चाहता है तो इंडस्ट्री थोड़ा पीछे हो जाती है, आपको पता ही होगा, या इंडस्ट्री को जब हम ज्यादा प्रमोट करते हैं तो थोड़ा इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट आता है। तो ये 9 क्लॉजेज हैं जिसके अंदर है फाइनेंशियल डेटा देना, कंपनी के बारे में डेटा देना, ऑर्डर बुक के बारे में बताना, दीज आर डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताना। लेकिन आप इसमें देखिए, इसमें शेयर के भाव से कोई लेना देना नहीं।